राजा मेदिनी राय, चंदेरी का अदम्य योद्धा। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा है? उस महान योद्धा का नाम जिसने विदेशी आक्रांता के सामने अपनी अंतिम सांस तक घुटने नहीं टेके, जिसने अपनी मातृभूमि और अपनी प्रजा के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं बात कर रहा हूं राजा मेदिनी राय, चंदेरी के उस वीर शासक की जिसका नाम शायद जानबूझकर हमारे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसकी शौर्य गाथा आज भी मालवा की हवाओं में गूंजती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चंदेरी के किले की हर दीवार में उनकी अदम्य भावना की कहानी सुनाई देती है। 16वीं शताब्दी का भारत, उथल पुथल और उदय। समय था 16वीं शताब्दी का प्रारंभिक दशक, जब भारत एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। दिल्ली सल्तनत अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी और उत्तर भारत में एक नई आक्रामक शक्ति का उदय हो रहा था, मुगल। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। इस समय भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था, जिनमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था मालवा। मालवा अपनी उपजाऊ भूमि, व्यापारिक मार्गों और रणनीतिक स्थिति के कारण हमेशा से ही शक्ति संघर्ष का केंद्र रहा था। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का प्रवेश द्वार था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मालवा सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय नाम मात्र का शासक था और वास्तविक शक्ति अक्सर शक्तिशाली सरदारों के हाथों में रहती थी। इसी पृष्ठभूमि में एक नाम उभरा जिसने मालवा के इतिहास को एक नई दिशा दी, राजा मेदिनी राय। मेदिनी राय का उदय। एक राजपूत सरदार की गाथा। मेदिनी राय एक शक्तिशाली राजपूत सरदार थे जो मालवा सल्तनत के भीतर अपनी सैन्य क्षमता और राजनीतिक सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सुल्तान महमूद शाह द्वितीय की कमजोरियों का लाभ उठाया और धीरे धीरे मालवा की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की। उनकी बढ़ती शक्ति और प्रभाव से सुल्तान के मुस्लिम सरदार ईर्ष्या करने लगे। मेदिनी राय ने अपनी निष्ठा और कौशल से सुल्तान का विश्वास जीता और जल्द ही वे मालवा के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गए, मानो सल्तनत की बागडोर उन्हीं के हाथों में आ गई हो। उन्होंने मालवा में प्रशासनिक सुधार किए, न्याय व्यवस्था को मजबूत किया और राज्य में स्थिरता लाने का प्रयास किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण नीति थी राजपूतों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना। उन्होंने अपने विश्वसनीय राजपूत सरदारों को किले और जागीरें सौंपी, जिससे मालवा में राजपूतों का प्रभाव अभूतपूर्व रूप से बढ़ा। यह एक ऐसा कदम था जिसने मुस्लिम सरदारों को और भी अधिक असहज कर दिया। उन्होंने मेदिनी राय के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए और अंततः सुल्तान महमूद शाह द्वितीय को मेदिनी राय के खिलाफ भड़काया। स्थितियां इतनी बिगड़ गईं कि सुल्तान ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय से मदद मांगी ताकि मेदिनी राय को सत्ता से हटाया जा सके। मेदिनी राय को मालवा छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया और एक बार फिर मालवा पर अपना अधिकार स्थापित किया। इस घटना ने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया कि मालवा की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र राजपूत शक्ति का होना आवश्यक है। राणा सांगा से गठबंधन, एक साझा स्वप्न। मेदिनी राय की दूरदर्शिता ने उन्हें यह समझने में मदद की कि मालवा की स्वतंत्रता केवल अकेले दम पर नहीं बचाई जा सकती। उन्हें एक शक्तिशाली सहयोगी की आवश्यकता थी और उनकी दृष्टि मेवाड़ के महान शासक महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया यानी राणा सांगा पर पड़ी। राणा सांगा भी उस समय उत्तर भारत में मुगलों के बढ़ते खतरे को भांप चुके थे और राजपूतों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। मेदिनी राय और राणा सांगा के बीच एक मजबूत गठबंधन बना। यह गठबंधन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक साझा संकल्प था।
राणा सांगा ने मेदिनी राय को अपना विश्वसनीय सहयोगी माना और उन्हें मालवा के मामलों में पूरा समर्थन दिया। इस गठबंधन ने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली हिंदू शक्ति का निर्माण किया, जिसने बाबर जैसे आक्रांताओं के लिए चुनौती खड़ी कर दी। मेदिनी राय ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में अपनी सेना के साथ समर्थन दिया था, जो इस गठबंधन की गहराई को दर्शाता है। हालांकि खानवा में राणा सांगा की हार हुई, लेकिन मेदिनी राय की निष्ठा और साहस में कोई कमी नहीं आई। खानवा के बाद और बाबर की चंदेरी पर नजर। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार ने मुगलों के लिए भारत में अपनी जड़ें जमाने का मार्ग प्रशस्त किया। बाबर अब भारत का निर्विवाद शासक बनने की ओर अग्रसर था। वह जानता था कि जब तक मालवा में मेदिनी राय जैसे शक्तिशाली राजपूत शासक मौजूद हैं, तब तक उसकी सत्ता सुरक्षित नहीं है। चंदेरी का किला, जो मालवा के केंद्र में स्थित था, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह किला अरावली की एक पहाड़ी पर स्थित था और अपनी अभेद्य दीवारों और प्राकृतिक सुरक्षा के लिए जाना जाता था। इसे जीतना बाबर के लिए अपनी शक्ति और प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक था। बाबर ने मेदिनी राय को एक प्रस्ताव भेजा। चंदेरी के बदले में उन्हें शमशाबाद की जागीर दी जाएगी। यह एक चाल थी ताकि मेदिनी राय बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन मेदिनी राय, जो राणा सांगा की तरह ही स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी थे, ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने बाबर को स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपनी मातृभूमि को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। यह इनकार बाबर के लिए एक चुनौती थी और उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। चंदेरी का युद्ध 1528। अंतिम प्रतिरोध। जनवरी 1528 में बाबर एक विशाल सेना और अपनी शक्तिशाली तोपों के साथ चंदेरी पहुंचा। चंदेरी का किला अपनी अभेद्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन बाबर के पास आधुनिक तोपखाना और एक बड़ी सुप्रशिक्षित सेना थी। मेदिनी राय के पास केवल कुछ हजार राजपूत सैनिक थे, जो संख्या में बाबर की सेना से बहुत कम थे, लेकिन उनकी निष्ठा और साहस अतुलनीय था। किले की घेराबंदी शुरू हुई। बाबर ने अपनी तोपों से किले की दीवारों पर लगातार गोले बरसाए। राजपूतों ने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने किले की दीवारों से पत्थरों और गर्म तेल की वर्षा की, जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ। कई दिनों तक घेराबंदी जारी रही और राजपूतों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। वे जानते थे कि उनकी संख्या कम है, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। बाबर, जो अपनी सैन्य रणनीति के लिए जाना जाता था, ने किले में प्रवेश करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। उसने सुरंगें खोदने की कोशिश की और दीवारों को तोड़ने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया। राजपूतों ने हर चाल का मुकाबला किया, लेकिन धीरे धीरे किले की दीवारें कमजोर पड़ने लगीं। जौहर और शाका, सम्मान और बलिदान की पराकाष्ठा। जब यह स्पष्ट हो गया कि किले को और अधिक समय तक बचाना संभव नहीं है और मुगलों का प्रवेश निश्चित है, तो राजा मेदिनी राय और उनके राजपूत सरदारों ने एक हृदय विदारक लेकिन सम्मानजनक निर्णय लिया। यह निर्णय था जौहर और शाका का। राजपूतों के लिए सम्मान और पवित्रता उनके जीवन से बढ़कर थी। वे अपनी महिलाओं को दुश्मनों के हाथों अपमानित होते नहीं देख सकते थे। किले के भीतर राजपूत वीरांगनाओं ने, जिनमें मेदिनी राय की रानियां और अन्य महिलाएं शामिल थीं, एक विशाल चिता तैयार की। उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया, अपने पतियों को अंतिम विदाई दी और जय भवानी के उद्घोष के साथ उस अग्नि में प्रवेश कर गईं। यह जौहर था, आत्म बलिदान का एक ऐसा कृत्य जो राजपूत इतिहास में सम्मान और पवित्रता की रक्षा का प्रतीक बन गया। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और गौरव था। अग्नि की लपटें आसमान को छू रही थीं और उनकी पवित्रता की गवाह बन रही थीं। जौहर के बाद राजपूत योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण किए। यह शाका का प्रतीक था, अंतिम युद्ध के लिए तैयार होने का। उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय अपने सम्मान और अपनी मातृभूमि के। उन्होंने अपने तलवारें उठाईं और हर हर महादेव और जय राजपूताना के नारों के साथ किले के द्वार खोल दिए। वे जानते थे कि यह उनकी अंतिम लड़ाई है और वे इसमें वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन वे मुगलों के सामने झुकेंगे नहीं। राजा मेदिनी राय ने अपने शेष सैनिकों के साथ किले से बाहर निकलकर
बाबर की विशाल सेना पर अंतिम हमला किया। यह कोई रणनीति नहीं थी, बल्कि यह सम्मान के लिए एक बलिदान था। वे जानते थे कि वे जीत नहीं सकते, लेकिन वे सम्मान के साथ मरना चाहते थे। राजपूतों ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने मुगलों की पंक्तियों में घुसकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। मेदिनी राय स्वयं युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनके सभी सैनिक भी अंत तक लड़ते रहे और एक एक करके शहीद हो गए। बाबर का आश्चर्य और चंदेरी का पतन। बाबर, जिसने जौहर और शाका का यह दृश्य देखा, वह राजपूतों के इस अदम्य साहस और बलिदान से चकित रह गया। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस घटना का उल्लेख किया है, जिसमें उसने राजपूतों की वीरता की प्रशंसा की है, भले ही वे उसके दुश्मन थे। चंदेरी का किला मुगलों के हाथों में आ गया, लेकिन यह एक खोखली जीत थी। किले में कोई जीवित नहीं बचा था, केवल राख और खून के निशान थे, जो राजपूतों के अंतिम प्रतिरोध की कहानी कह रहे थे। चंदेरी के पतन के साथ मालवा में राजपूतों का प्रभाव कम हो गया और बाबर ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन राजा मेदिनी राय का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय योद्धा अपनी मातृभूमि और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सांस्कृतिक योगदान और भूला बिसरा इतिहास। राजा मेदिनी राय का शासनकाल मालवा के लिए स्थिरता और समृद्धि का काल था। उन्होंने न केवल अपनी सैन्य शक्ति से राज्य की रक्षा की, बल्कि उन्होंने स्थानीय कला, संस्कृति और व्यापार को भी बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में चंदेरी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में फला फूला। उनकी सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत उनका वह दृढ़ संकल्प था, जिसने भारतीय मूल्यों और सम्मान को विदेशी आक्रमणकारियों के सामने झुकने नहीं दिया। दुर्भाग्यवश राजा मेदिनी राय जैसे कई नायक हैं, जिनकी कहानियों को हमारे मुख्य धारा के इतिहास में जानबूझकर कम करके आंका गया या पूरी तरह से भुला दिया गया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल विजेताओं द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि उन लोगों द्वारा भी बनाया जाता है जो अपने सिद्धांतों और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, भले ही उन्हें अंतिम जीत न मिले। एक चिंतनशील संदेश, भूले हुए इतिहास को पुनः प्राप्त करना। तो क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? राजा मेदिनी राय की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह सम्मान, बलिदान और अटूट संकल्प की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता किसी साम्राज्य की जीत हार से निर्धारित नहीं होती, बल्कि मातृभूमि के लिए किए गए निस्वार्थ बलिदान से होती है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि आंतरिक कलह और विश्वासघात किसी भी महान शक्ति को कमजोर कर सकता है। आइए हम सब मिलकर इस भूले हुए इतिहास को फिर से खोजें और उन गुमनाम नायकों को उनका उचित स्थान दिलाएं, जिनकी गाथाएं हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। क्या हम अपने इतिहास को केवल कुछ चुनिंदा नामों तक सीमित रखेंगे, या हम उन सभी आवाजों को सुनेंगे जिन्होंने भारत को बनाने में अपना योगदान दिया है? यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अतीत के सभी पहलुओं को जानें, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर ढंग से गढ़ सकें। राजा मेदिनी राय का नाम केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि स्वाभिमान, बलिदान और अटूट संकल्प का पर्याय है। एक ऐसा नाम जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए।